हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो एक बार फिर पहुंच गई मैं अपने गांव में और मौसम आप देख सकते हो, आसमान एकदम नीला नहीं, मतलब बीच बीच में कहीं कहीं बादल है। और वैसे आप देख सकते हो आसमान नीला है, नीला और सफेद बादल। तो बहुत ही अच्छा हो रखा है हमारे गांव में, यानी कि हमारे उत्तराखंड में इस वक्त मौसम बड़ा सुहाना हो रखा है। तो दोस्तों, जब हम सुबह के टाइम में घर यहाँ आए थे अपने गांव में, तो उस टाइम तो बहुत ठंड लग रही थी, इतना ठंडा मौसम हो रखा था और बहुत ठंड सी लग रही थी। फिर उसके बाद हम घर पे पहुंचे, साफ सफाई करी, नाश्ता करा। तो वही है, इस वक्त तो 12 बजने वाले हैं। तो चलिए थोड़ा सा मैं आपको इधर घुमा के लाती हूँ अपनी जेठानी जी के घर पे। और गांव में हमारा फ़ोन छूट गया था, तो इसीलिए हम गांव आए हैं। तो बिना फ़ोन के तो गुजारा नहीं है, तो हमने सोचा चलो गांव आए हैं तो कुछ दिन रह के ही जाएं। तो इसलिए हम यहाँ पे रुक गए। तो यहाँ पे मेरी जेठानी जी जो हैं कपड़े धो रही हैं। गांव आने का एक ये भी कारण है, हमने कहा हमारे जेठ जेठानी जी गांव जा रहे हैं तो हम क्यों पीछे रहे। हाँ, हम भी चलते हैं, कुछ दिन रह के आते हैं। यहाँ कपड़े धुल रहे हैं, तो आप देख सकते हो यहाँ का नज़ारा कुछ ऐसा है। तो दोस्तों, आपने हमारी गांव की वीडियो देखी होगी तो देखा होगा कि हम अपने जेठ जी के घर में रुके थे। जब गांव में यहाँ हमारा घर नहीं बना था, उस टाइम हम यहाँ रुके थे। तो वही जेठ जेठानी जी आजकल गांव में आ रखे हैं। तो हमने सोचा कि हम फ़ोन लेने तो जा ही रहे हैं, तो कुछ दिन गांव में रह के आएँ, क्योंकि ये भी आए हुए हैं यहाँ पे, यानी कि हमारी जेठ जेठानी जी आ रखे हैं। तो हमने सोचा कुछ दिन हम गांव में बिता के जाते हैं। तो दोस्तों, हमारी जेठानी जी ने कपड़े धो लिए, देख सकते हो। उस टाइम कपड़े धो रही थी मशीन में, अब धुल भी गए तो अब सुखा रही हैं। और यहाँ पे क्या है, फटाफट कपड़े सूख जाते हैं, क्योंकि धूप बहुत तेज आती है तो कपड़े बड़ी जल्दी सूख जाते हैं। तो दोस्तों, गाँव में रहने का मजा दुगना हो जाता है जब गाँव में अपने भी आ जाते हैं। तो अकेले अकेले तो बोरियत लगती है, लेकिन जब परिवार के लोग आ जाएं तो और भी अच्छा लगता है गाँव में रहना। तो चलिए दोस्तों, घर पे चलते हैं और दिखा देते हैं आपको अपने घर का नज़ारा भी। तो दोस्तों, मेरी देवरानी ने थोड़े किन्नू तोड़े हुए हैं, तो आज हम दिन में बैठ के खाने वाले हैं कचमोली। यानी कि आपने दिल्ली वाली वीडियो में तो देखा ही होगा, मेरी देवरानी लेकर आई हुई थी अपने मायके से किन्नू, तो हमने कचमोली बनाई थी दिन के टाइम में। तो ऐसे ही आज हम कचमोली खाने वाले हैं। अभी सब के सब बैठेंगे, देवरानी जेठानी सब मिलके बनाएंगे फिर किन्नू की कचमोली, तो दिखाएंगे कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों, हमारी देवरानी कचमोली बनाने लग गई है, तो उसके लिए चटनी लेके चलते हैं और दिखा देते हैं अपने घर का नज़ारा। वैसे तो कई वीडियो में शायद आपने देख लिया होगा, लेकिन आज फिर दिखा देती हूँ। अभी तो ऐसे ही हो रखा है। तो दोस्तों, एक एग्जॉस्ट फैन पड़ा हुआ था घर पे, तो वो ये यहाँ पे एग्जॉस्ट की ज़रूरत है, तो सोचा क्यों ना इस एग्जॉस्ट को यहाँ पे फिट कर दें। तो दिखा देती हूँ मैं आपको किचन भी। आ जाओ इधर। तो यहाँ पे लगेगा एग्जॉस्ट, वो देख सकते हो वहाँ पे एग्जॉस्ट की जगह छूटी हुई है। तो वैसे तो यहाँ के लिए छोटा सा एग्जॉस्ट लाना था, लेकिन ये एग्जॉस्ट पड़ा हुआ है, तो सोचा क्यों ना इसी एग्जॉस्ट को लगा दें, और लाइट भी चली गई। तो अब मैं लेके चलती हूँ चटनी, और बनाने वाले हम कचमोली। अब ये चटनी मिलाएंगे कचमोली में। तो उधर हमारी देवरानी ने कचमोली के लिए छील दिए सारे किन्नू, बना देते हैं कचमोली। तो देख सकते हो यहाँ पे ये किन्नू रख दिए, ये देखो किन्नू। अब इसकी बनेगी कचमोली। आ गई हमारी देवरानी, लो आ गई चटनी भी और चीनी भी। हाँ, तो अब बनाएंगे यहाँ कचमोली। तो आ जाओ दोस्तों, कचमोली जिसने भी कचमोली खानी है उत्तराखंड आ जाओ। तो दोस्तों, आपने कई वीडियो में देख रखा होगा, जब भी हम उत्तराखंड आते हैं तो उत्तराखंड की वीडियो में आपको मेरी ये वाली देवरानी हमेशा दिख जाती होगी। और कैमरे के पीछे भी एक दो है जो आना नहीं चाहते, वो थोड़ा शर्मीले हैं, शर्माते हैं, हमारे भतीजे। तो दोस्तों, वो जो भतीजा है वो हमारे जेठ जेठानी जी आपने देखा होगा, जिनके घर में हम रुके थे, उनका बेटा है, और वो थोड़ा शर्मीला है। हाँ, और कोई लड़की हो तो ज़रूर बताना, आपकी नज़र में कोई लड़की हो तो। जॉब अच्छी करता है, अच्छा कमाता है, गाड़ी है, घर है, बस लड़की की ज़रूरत है। हाँ, मतलब एक बहू ढूंढ रहे हैं हम, बाकी सब कुछ है। और हमारी जेठानी जी भी आ गई हैं कपड़े सुखा के कचमोली खाने के लिए।
तो दोस्तों ये थोड़े खट्टे मीठे होते हैं, इसलिए इसमें चीनी भी मिलानी जरूरी होती है। चीनी मिला के और स्वाद आ जाता है इसमें। और मिलाएंगे अब हम चटनी। तो चटनी भी इसमें बहुत सारी मिलाते हैं और इसको बनाते बनाते मुंह में पानी आ जाता है, और शायद आप लोगों को भी आ रहा होगा मुंह में पानी। और हमारे यहाँ ये ऐसे चम्मच से नहीं मिलाते, इसको सीधे हाथ से मिलाते हैं, हाथ से ही मिलाते हैं। तो आप लोगों को लगे कि क्या है ये हाथ से मिला रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इसी तरह से मिलाते हैं। सारी डाल देते हैं ना, ज़्यादा मिर्च हो जाए है? नहीं नहीं, ऐसा मिर्च कम। हाँ मिर्ची नहीं है। तो दोस्तों जितनी कचमोली थी सब चट कर ली, और अब हमारी जेठानी जी देखो थाली भी चट कर रही है। दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखो जरा, ताई भी पूरी एक थाली खा ली। और वैसे चटनी, जो चटनी बची है उसमें मिर्ची लग रही है, तो उन्होंने हाँ भाई नहीं नहीं नहीं, है ना। तो हमारी जेठानी जी ने, तो दोस्तों आपने थाली देखी होगी कितनी भरी हुई थी। तो हम 3 जनों ने, पूरी हमारी जेठानी जी ने खा ली। तो दोस्तों हम 3 जनों ने पूरी थाली चट कर ली। इतना मजा आया, जीभ भी जल गई है, इतनी मिर्ची लग गई है, जबकि इतनी चीनी डाली थी उसमें, लेकिन बहुत मजा आया। तो विटामिन सी की कमी पूरी हो जाती है, और खांसी जुकाम भी ठीक होता है इससे, पानी की कमी पूरी होती है, मतलब इतनी सारी चीजें हो जाती हैं एक फ्रूट खाने से। और थोड़ी देर में करते हैं फिर नहाने धोने की तैयारी। पानी गर्म करने रखा हुआ था, तो पानी गर्म हो गया होगा, अब मैं नहा के आती हूँ और फिर मिलती हूँ आपको बाद में। तो दोस्तों नहा लिया मैंने, और थोड़ी देर धूप में बैठ गई हूँ। मैंने कहा धूप सेक लेती हूँ, खाना फिर बाद में बनाऊंगी। और अभी बनाते हैं कड़ी रोटी। जो हमारी जेठानी जी हैं, जिनकी भैंस हैं, वो दे के गई हैं लस्सी, तो हमने कहा आज कड़ी बना लेते हैं। तो कड़ी और रोटी बनाएंगे दिन में। और मुझसे मिलने के लिए आई हैं गाँव से हमारी बॉडी जी, तो थोड़ी देर आ जाते हैं हालचाल पूछने के लिए, क्योंकि यहीं गाँव में रहते हैं, तो हालचाल पूछने आ जाते हैं भी कैसे हैं। तो हमने कहा चलो थोड़ी देर बातचीत ही कर लेते हैं, गाँव के बारे में पूछ लेते हैं। तो दोस्तों चलिए अब मैं दिखा देती हूँ आपको, हम बना रहे हैं कड़ी। तो आपको लग रहा होगा कि आज ये किचन किसका है, तो ये किचन जो है वो है हमारी देरानी जी का, और आज हमारी बन रही है कड़ी। तो ज़्यादा टाइम हो गया तो आज पकौड़े नहीं बना रहे, आज सिंपल कड़ी बनाई है। तो एक ही जगह बन रही है, क्योंकि छाछ दे के गए एक जगह, तो सबने कहा कि यहीं पे कड़ी बना लेते हैं। इसमें बना है भात थोड़ा सा बना है, क्योंकि सब खाने वाले रोटी, एक एक दो रोटी खाएंगे। और इसमें बनाए जो गाँव की दालें होती हैं और काले चने मिला के उसको उबाला है। और रात को हम बनाने वाले हैं भरी रोटी चूल्हे में। तो चूल्हे में बनेगी गर्मा गर्म भरी रोटियां, चटनी के साथ खाएंगे, चटनी और घी के साथ। तो उसकी भी वीडियो बनाऊंगी रात को कि चूल्हे में किस तरह से बना रहे हैं हम रोटियां। तो अभी तो आप देख सकते हो ये कड़ी बननी है। तो दोस्तों दोपहर का टाइम है और 3:30 होने वाले हैं, और हम निकले हैं घूमने के लिए, जैसा कि हम हमेशा जाते हैं। और हमारे यहाँ से धूप जा चुकी है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो हम जा रहे हैं ठुलढुंग, मतलब एक बड़ा सा पत्थर है, बड़ा मतलब ठुल, तो ढुंग मतलब पत्थर हो गया, तो ठुलढुंग जा रहे हैं हम। और वहाँ पे धूप रहती है बहुत ज़्यादा। तो चलिए मैं दिखाती हूँ, मेरे साथ जा रही है मेरी देवरानी, मेरी जेठानी। फोटो खींचो, तो फोटो अभी खींचते, रुक जाओ। तो ये आगे आगे जा रही है मेरी देवरानी और जेठानी। हमारे गांव से धूप जा चुकी है, आपको अंधेरा दिख रहा होगा। तो हमारे यहाँ से धूप चली गई, और धूप देखो उधर की तरफ चली गई, नीचे की तरफ। तो इसलिए हम जा रहे हैं ठुलढुंग। और वहाँ पे क्या है, काफी देर तक धूप रहती है, वहाँ पे धूप बहुत देर तक रहती है, तो वहाँ बड़ा मजा आता है। लेकिन फिर यह है कि हमें जल्दी अब वापस आना पड़ता है, क्योंकि अगर हम ज़्यादा देर तक रुकेंगे तो हमारे इधर अंधेरा हो जाता है, और अंधेरे में बहुत डर लगता है, क्योंकि आपको पता ही है कि जंगली जानवरों का खतरा होता है अंधेरे में। तो इसलिए थोड़ा संभल के रहना पड़ता है, तो टाइम से वापस आना पड़ता है। दोस्तों ये देखो जंगली फूल कितने अच्छे लग रहे हैं, बहुत ही प्यारे। ये देखो
दुनिया भर के हो रखे हैं यहाँ पे। तो कभी कभी यहाँ पे हिरन देखने को मिल जाता है, तो इसीलिए थोड़ा सा वो लगता है कि हिरन है तो और जंगली जानवर भी होंगे, क्योंकि भालू का भी डर लगता है। भालू यहाँ पे उसको रिक बोलते हैं गांव में, तो उसका भी बहुत खतरा रहता है, अचानक से आ जाता है तो। और बंदर तो यहाँ पे आते ही हैं, बंदर तो टोली की टोली आ जाती है, तो वो 2-4 दिन छोड़ के फिर आते हैं बंदर। और मेरी देवरानी जेठानी दोनों चली गई उधर ऊपर। नहीं होंगे। तो दोस्तों पहुंच गए हम ऊपर वाली रोड पे। और एक टाइम था यहाँ पे खच्चर चलते थे, यही एक रास्ता था जो बीरू खाल को माधोसैंण से जोड़ता था। तो ये जो रोड है ये जा रही है माधोसैंण की तरफ। जंगलों की मिठाई खाओ दोस्तों। वही बारीक वाली मिठाई, बारीक बारीक। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, जंगलों की मिठाई। कह रहे हैं जंगल की मिठाई दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये है वो, जंगलों में मिठाई मिलती है जब भी हम जाते हैं ना। तो इस तरह से बारीक बारीक से बीज होते हैं। कौन से पौधे से निकाले हैं वो? इस वाले पौधे से। अच्छा ये देखो ये लगे हुए हैं। हाँ ये लगे हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ पे लगे हैं। ये हो रखे हैं, कई सारे हो रखे हैं यहाँ पे, ये देखो। तो ये तो सूख गए हैं, और जो थोड़े हरे हरे से होते हैं, कच्चे कच्चे होते हैं, वो बड़े टेस्टी होते हैं। तो किसी टाइम पे यहाँ पे खच्चर चलते थे। तो दोस्तों अब तो नीचे सड़क बन गई है, तो लोग सड़क से आना जाना करते हैं। तो यहाँ से बहुत कम लोग जाते हैं, कोई सैर करने चला गया या किसी को यहाँ से नज़दीक पड़ रहा है, किसी को सीधे बीरू खाल जाना है। क्योंकि जो सड़क वाला रास्ता है उसमें लोग गाड़ी के जरिए जाते हैं। पैदल जब अगर पैदल चलना हो तो इसी रास्ते से आते हैं। वो चली गई मेरी देवरानी जेठानी। तो दोस्तों पहुंच गए हम ठुलढुंग, यानी कि बड़े से पत्थर के पास। मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये यहाँ की फेमस जगह है जिसको ठुलढुंग कहते हैं। तो ये देख सकते हो, ये है बड़ा सा पत्थर। यहाँ से दिखाती हूँ क्योंकि जो धूप है वो दूसरी साइड पड़ रही है। तो ये है बड़ा सा पत्थर, ये जो आया हुआ है। और इधर आपको ये पत्थर दिख रहे होंगे सामने, इसी के ऊपर लोग आते हैं, बैठते हैं। और जो भी बीरू खाल से आता है वो जैसे थक जाता है वो यहाँ आके बैठ जाता है। तो इसलिए ये जगह फेमस हो गई, ये ठुलढुंग के नाम से। ये आप देख सकते हो, ये पत्थर है इतना बड़ा। दोस्तों चलते हैं अब धीरे धीरे अपने घर की तरफ, क्योंकि इस तरफ तो बहुत धूप है। लेकिन अब जिधर हमारा गांव पड़ता है, यानी कि हमारा घर पड़ता है, उधर होने लग जाता है धीरे धीरे अंधेरा। तो चलते हैं अपने घर की तरफ।